नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल। ठीक है दोस्तों, महाजनपद काल से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल क्या कर आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों, ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया दोस्तों। तो आपको किया गया अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए बात करेंगे कि बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा जैन धर्म के भगवती सूत्र में। ठीक है, भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो महाजनपद था, याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो महाजनपद है वो आपका मगध है। मगध जो है ये सबसे बड़ा महाजनपद है दोस्तों। ठीक है, और मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। राजगृह जो था वो मगध की राजधानी था, राजगृह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, राजगृह जो था ये मगध की राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है, जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात दोस्तों मंजिम निकाय क्या है? तो मंजिम निकाय दोस्तों आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है दोस्तों? आपका एक बौद्ध ग्रंथ है। याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ है आपका दोस्तों मंजिम निकाय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल, ठीक है, उत्तरी पंचाल की राजधानी दोस्तों स्थित थी, कहां स्थित थी? तो अहिछत्र। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी। हस्तिनापुर दोस्तों, हस्तिनापुर याद रखिएगा, हस्तिनापुर हो गया और इंद्रप्रस्थ हो गया। ये दोनों की जो राजधानी है, दोनों की राजधानी दोस्तों कुरु है। ठीक है, कुरु जो है यह हस्तिनापुर की राजधानी है दोस्तों, और इंद्रप्रस्थ की जो राजधानी है दोस्तों, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, और कुरु राजधानी दोस्तों हस्तिनापुर है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे सूरसेन की दोस्तों राजधानी क्या है? मथुरा। मथुरा जो है ये सूरसेन की राजधानी है। ठीक है, सूरसेन की राजधानी क्या है दोस्तों? आपका मथुरा। ठीक है, सूरसेन की राजधानी हस्तिनापुर हो गया, और इंद्रप्रस्थ यानी कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है और हस्तिनापुर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कि उत्तरी पंजाब की राजधानी क्या है? तो अहिछत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने 4 नंबर सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी। किसके द्वारा? लिच्छवी। ठीक है, देखिए बात करेंगे दोस्तों, आपका क्या है? नंद वंश। नंद वंश का स्थापना किसने किया था? तो महापदम नंद ने किया था। ठीक है, याद रखिए, महापदम नंद ने नंद वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। याद रखिए दोस्तों, अगर पूछेगा सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना कब किए थे? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का स्थापना किए थे, आपको ध्यान रखिएगा। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक। ठीक है, याद रखिएगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोस्तों भारत कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था दोस्तों। मेगास्थनीज भारत में कब से कब तक रहा था? तो 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका। इंडिका जो था ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। सवाल क्या था दोस्तों कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें। देखिए अगला सवाल 5 नंबर। देखिए 5 आपके सामने कह रहा है
मगध की राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो याद रखिए दोस्तों, गिरिवज राजगिरी दोस्तों क्या थी? ये मगध की राजधानी थी दोस्तों। चंपा दोस्तों किसकी राजधानी है? ये अंग की दोस्तों राजधानी क्या है? चंपा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वैशाली जो है ये वज्जी की राजधानी है, वज्जी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने 6 नंबर सवाल कि चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों याद रखिएगा, चेदी वंश का जो राजा था खारवेल, ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कलिंग क्षेत्र से संबंधित था। कलिंग, अच्छा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध पूछेगा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ओडिशा का पुराना नाम क्या है? तो ओडिशा का पुराना नाम है कलिंग। ये भी ध्यान रखिएगा कि ओडिशा का पुराना नाम क्या है, ठीक है, ओडिशा का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो कलिंग जो है ये ओडिशा का पुराना नाम है, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। अगर सवाल पूछेगा दोस्तों कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। मगध की राजधानी दोस्तों कौन सी थी? गिरिवज। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? तो सबसे बड़ा महाजनपद है दोस्तों मगध, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वैशाली, वज्जी की राजधानी दोस्तों वैशाली, अंग राजधानी चंपा, आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पुरुषपुर, अच्छा, पुरुषपुर को दोस्तों, पुरुषपुर एक शहर था, पुरुषपुर को किसने बसाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कनिष्क ने बसाया था पुरुषपुर को। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक है। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कन्नौज दोस्तों किसकी राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की दोस्तों राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी, ठीक है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों कन्नौज थी। और हर्षवर्धन के समय में भारत कौन आया था? तो हेनसोंग दोस्तों भारत आया था, हेनसोंग, ठीक है, हेनसोंग जो भारत आया था वो हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। हेनसोंग दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? याद रखिएगा दोस्तों। तो हेनसोंग की पुस्तक का नाम है सी यू की, ठीक है, सी यू, ठीक है, की, ये आपको ध्यान रखिएगा। सी यू की जो है ये हेनसोंग की पुस्तक का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान है। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो कलिंग से क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 7 नंबर सवाल, मगध के किस प्रारंभिक, ठीक है, 7 आपके सामने है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? दोस्तों अजात शत्रु था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बात करेंगे कि मगध का शासक था दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार ने किस वंश का स्थापना किया था? तो हर्यक वंश का स्थापना किया था, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? उदयन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नागदशक, ठीक है। ये जो नागदशक आप देख रहे हैं ये हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ, ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों आपका? तो नागदशक हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए बिंबिसार ने क्या किया था? हर्यक वंश का स्थापना किए थे। तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का हत्या किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु अपने गद्दी के लालच में आकर बिंबिसार का हत्या कर दिया था, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों उदयन ने अपने पिता का हत्या अजातशत्रु कर दिया, यानी कि बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? उदयन, ठीक है, याद रखिएगा। तो उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था, ठीक है, यानी पाटलिपुत्र शहर, ये भी ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया था? ये दोस्तों उदयन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो उदयन ने अपने पिता का हत्या करके गद्दी पे बैठा था, यानी उदयन ने अपने यानी अजातशत्रु का हत्या कर अपने गद्दी पे बैठा था। कहने मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता की हत्या किया, तो बिंबिसार का हत्या किया अजातशत्रु, उसके बाद स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो अपने पुत्र यानी कि उदयन के द्वारा मारा गया था कौन? अजातशत्रु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों सवाल पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था किसके शासनकाल में? याद रखिए दोस्तों, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था, प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कहां हुआ था? ये आपका राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नागदशक क्या है दोस्तों? ये आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। नागदशक क्या है? ये हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ नागदशक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 8 नंबर सवाल, मगध का कौन सा, देखिए आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 आपके सामने है कि मगध का कौन सा सम्राट जो अपरोप अपरोप अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जाना जाता है ये महापद्म नंद को, ठीक है, याद रखिएगा महापद्म नंद को, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि महापद्म नंद को, महापद्म नंद, ठीक है। मगध का कौन सा सम्राट जो अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्म नंद, ठीक है, याद रखिएगा महापद्म नंद जो दोस्तों इन्होंने नंद वंश का स्थापना किया था, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक कौन हुए, नंद वंश के संस्थापक है, ठीक है, याद रखिएगा महापद्म नंद। दोस्तों नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक है, याद रखिएगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ आपका, तो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ कौन, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ, ठीक है, घनानंद, ठीक है, याद रखिएगा नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद ने किया था, ठीक है। अजातशत्रु बारे में याद रखिए दोस्तों, ये हर्यक वंश का शासक है, ठीक है। हर्यक वंश का शासक कौन हुआ, अजातशत्रु। दोस्तों हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, तो हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। बिंदुसार क्या कौन सा वंश का शासक है, तो बिंदुसार आपका दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक है, ठीक है। मौर्य वंश का शासक कौन हुआ, बिंदुसार, ठीक है। यानी बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, बिंदुसार का बेटा देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, अशोक, अशोक महान, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जिन्होंने सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो मगध का कौन सा सम्राट जो अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, तो जाना जाता है महापद्म नंद को जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। कालाशोक याद रखिए दोस्तों, ये जो है ये शिशुनाग वंश से संबंधित है, शिशुनाग वंश से संबंधित दोस्तों कालाशोक। यानी शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया था, लेकिन शिशुनाग वंश का शासक कौन हुआ, कालाशोक। कालाशोक के ही समय में दोस्तों याद रखिएगा द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, याद रखिए दोस्तों। सवाल पूछेगा दोस्तों कब हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, ये आपका हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, समझ गए होंगे। देखिए अगला सवाल 9 नंबर, 9 आपके सामने है कि शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अभी हम बताए थे द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था कालाशोक के समय में किया गया था, ठीक है, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, तो ये बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति, आपको बताए थे प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कब हुआ था, प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध संगीति जो हुआ था आपका ये कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति आपको ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ है वो कालाशोक के समय में हुआ दोस्तों, कब हुआ है, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है द्वितीय बौद्ध संगीति, याद रखिएगा, तो ये आपका हुआ है वैशाली में। कहाँ हुआ है, वैशाली में दोस्तों आपका द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। कालाशोक अभी हम बताए थे ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो ये आपका शिशुनाग वंश से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ गए होंगे। तो शिशुनाग वंश का वह शासक आपको बताए थे कि शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था, तो खुद शिशुनाग ने ही किया था शिशुनाग वंश का स्थापना, ठीक है। तो शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कालाशोक के समय में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, ये आपका राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा, राजगिरी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल लिखिए 10 नंबर सवाल कि गोदावरी नदी के तट पर
स्थित महाजनपद था? कौन सा? वत्स। वत्स की दोस्तों राजधानी क्या होता है? कौशाम्बी। ठीक है, याद रखिएगा। कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कंबोज की दोस्तों राजधानी क्या होता है? हाटक। हाटक जो है ये कंबोज की दोस्तों राजधानी है। ठीक है। असमक की राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो पोर्टन या पोटली। पोर्टन या पोटली जो होता है ये असमक की राजधानी है। ठीक है। अवंती दोस्तों राजधानी क्या होता है? उज्जैन। उज्जैन जो है ये अवंती राजधानी है, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। उज्जैन जो है याद रखिएगा, उज्जैन ये आपका क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है, उज्जैन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा? तो वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या होता है? कौशाम्बी। कंबोज की राजधानी दोस्तों हाटक होता है। देखिए ये सब राजधानी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, अवंती दोस्तों राजधानी क्या? उज्जैन। असमक राजधानी क्या है? पोटली या पोटन या पोटली। कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक। ठीक है, आपको दोस्तों हम यही क्लास में आपको याद करवा देंगे। देखिएगा, आपको बताया था दोस्तों गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की गंगा। ठीक है, याद रखिए, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है आपका गोदावरी नदी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। इसकी जो लंबाई होती है गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। दोस्तों निकलती कहां से गोदावरी नदी? तो महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम के पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर सवाल पूछेगा कि गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है गोदावरी नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल 11 नंबर। 11 आपके सामने है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, कौन थे? तो उदयन थे। उदयन ने ही पाटलिपुत्र का स्थापना किया था दोस्तों। उदयन क्या है? ये किसका बेटा हुआ? उदयन, ये आपका अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? उदयन। ठीक है, याद रखिएगा। उदयन जो है ये हर्यक वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। ठीक है, यानी बिंबिसार ने ही हर्यक वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, यानी उदयन जो है ये बिंबिसार का क्या है? तो उदयन जो है बिंबिसार का पोता हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ? उदयन हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अशोक दोस्तों किस वंश का शासक है? अशोक आपका मौर्य वंश का शासक हो गया। कौन सा वंश? तो मौर्य वंश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश। ठीक है, तो अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था दोस्तों। सांची का स्तूप है कहां? तो आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। महापद्म नंद दोस्तों, इन्होंने नंद वंश का स्थापना किए थे। नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश संस्थापक कौन है? महापद्म नंद है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। ठीक है, उदयन याद रखिएगा। उदयन ये हर्यक वंश का शासक है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? दोस्तों डायमेकस जो था ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। जैसे कि नियाकर्स, ठीक है, आने क्रिस्टस, अरिस्टेबुलस, ये दोस्तों क्या था? ये सिकंदर के साथ भारत आया था, लेकिन डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। सिकंदर दोस्तों याद रखिएगा, जन्म कब हुआ है दोस्तों सिकंदर का? इनका जन्म याद रखिएगा 356 ईसा पूर्व में हुआ दोस्तों जन्म। ठीक है, याद रखिए सिकंदर का। आपको ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने 326 ईसा पूर्व में भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का दोस्तों मृत्यु कब हुआ था? याद रखिएगा। तो सिकंदर का जो मृत्यु हुआ है 323 ईसा पूर्व में हुआ है। ये 3 सवाल आपको ज्यादा एग्जाम में पूछता है। 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां हुआ है दोस्तों? तो बेबीलोन में हुआ है, बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में मृत्यु हुआ दोस्तों सिकंदर का, आपको ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डायमिकस नहीं आया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसका मृत्यु हो गया था सिकंदर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत सिकंदर के साथ भारत कौन कौन आया था? नियाकर्स आया था, आनेक्रिस्टस आया था, और अरिस्टोबुलस, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल, देखिए 13 नंबर सवाल। ठीक है,
13 आपके सामने है कि उज्जैन का प्राचीन नाम था क्या? अवंती। ठीक है, याद रखिएगा। उज्जैन दोस्तों किस नदी किनारे है? तो उज्जैन जो है ये आपका छिप्रा नदी, ठीक है, छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। छिप्रा नदी किनारे स्थित है दोस्तों आपका उज्जैन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल गंधार दोस्तों राजधानी क्या होता है? गंधार का तो तक्षशिला होता है। गंधार राजधानी क्या होता है? तक्षशिला। ठीक है, आपको ध्यान रखिए दोस्तों। इंद्रप्रस्थ दोस्तों किसकी राजधानी है? तो ये कुरु की राजधानी दोस्तों क्या होता है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या होता है दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। गंधार राजधानी क्या होता है? तक्षशिला। ये सब क्या है आपका? महाजनपद है। ठीक है, याद रखिएगा। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, गंधार राजधानी तक्षशिला, उज्जैन राजधानी क्या होता है? अवंती। अवंती राजधानी क्या होता है? उज्जैन। और उज्जैन का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? अवंती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल 14 नंबर दोस्तों मिलान करने का है। देखिए बात करेंगे तो आपका क्या है? राजा है। ठीक है, सूची 1 में, सूची 2 में क्या है? राज्य है। तो बात करें दोस्तों, प्रघोत था, ये अवंती का राजा था प्रघोत। उदयन दोस्तों कहां का था? ये आपका वत्स। ठीक है, वत्स का राजधानी क्या होता है? कौशाम्बी। प्रसेनजीत दोस्तों ये कौशल का था, श्रावस्ती। और अजातशत्रु मगध का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों मगध का राजधानी क्या होता है? तो राजगृह होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वत्स की दोस्तों राजधानी क्या होता है? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अवंती दोस्तों राजधानी क्या होता है? उज्जैन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कौशल राजधानी क्या होता है? श्रावस्ती। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे महात्मा बुद्ध ने? तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 15 नंबर सवाल, 15 आपके सामने है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे प्रथम, ठीक है, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि अशोक के बारे में, अशोक कौन है? अशोक महान तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ। ठीक है, कनिष्क दोस्तों ये किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश। ठीक है, यानी कुषाण वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कडफिसस। ठीक है, कुजुल कडफिसस। ठीक है, कुजुल कडफिसस जो थे ये कुषाण वंश का स्थापना किए थे, कुजुल कडफिसस ने। और कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का, ठीक है, महानतम शासक है। और कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध जो संगीति हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। बौद्ध संगीति ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कब हुआ था? तो प्रथम सदी यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में ही। ठीक है, देखिए अगला सवाल 16 नंबर। 16 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है, याद रखिएगा। घनानंद। कौन था? घनानंद। ठीक है, याद रखिएगा। घनानंद दोस्तों क्या है? ये नंद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ आपका? घनानंद। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, महापद्म नंद दोस्तों इन्होंने नंद वंश का स्थापना किए थे। नंद वंश का स्थापना किसने किए थे? तो महापद्म नंद ने किए थे नंद वंश का स्थापना। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को हराकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, ठीक है, चाणक्य की नीति से, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हराकर, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना किए थे। याद रखिएगा, मौर्य वंश का स्थापना किए थे, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चले अगला है 17 नंबर की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का विशाल भंडार था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था?
तो लौह का विशाल भंडार था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर। देखिए 18 आपके सामने है कि निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय तंत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, चरक, सुश्रुत और भागभट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अगला है 19 नंबर कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसका, तो चेदी का राजधानी था। ठीक है, याद रखिएगा। चेदी राजधानी क्या था, सुक्तिमती। पंचाल की दूसरी राजधानी क्या था, अहिछत्र। ठीक है, पंचाल की राजधानी अहिछत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कुरु की दूसरी राजधानी क्या था, इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर, ये किसकी राजधानी है, कुरु की। अवंती राजधानी क्या है, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन, अवंती राजधानी उज्जैन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 20 नंबर सवाल देखिए। 20 आपके सामने है कि मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। ठीक है, तो दोस्तों आपका बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार ने किस वंश का स्थापना किए थे, तो हर्यक वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किए थे। बिंबिसार का बेटा कौन हुआ, अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ, उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, तो दोस्तों मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक, प्रथम शासक उत्तरदायी था, आपका बिंबिसार। बिंदुसार दोस्तों किस वंश का शासक है, ये आपका मौर्य वंश का शासक दोस्तों, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा अशोक। ठीक है, याद रखिएगा। अजातशत्रु दोस्तों किसका बेटा है, तो ये बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, उदयन। ठीक है, ठीक है। और अजातशत्रु समय में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन अजातशत्रु समय में किया गया था। अगला आपके सामने 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। गिरिवज्र दोस्तों मगध साम्राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र भी था। ठीक है, राजगिरी भी था। कौशाम्बी नहीं था, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी है। वत्स की राजधानी क्या होता है, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा महाजनपद दोस्तों कौन सा था, आपका मगध जो है ये सबसे बड़ा महाजनपद है। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल 22 नंबर। 22 आपके सामने है कि निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार सजाइए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश था। कौन सा वंश, हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कौन सा वंश आया, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ आपका नागदशक। ठीक है, और नागदशक को हराकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों शिशुनाग के बाद कौन आया था, नंद वंश आया था। ठीक है, यानी महापदम नंद। ठीक है, यानी कि महापदम नंद। ठीक है, याद रखिएगा। महापदम नंद ने नंद वंश का स्थापना किए थे। उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश आया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन आया था, मौर्य वंश। यानी कि पहले हो जाएगा 4 के बाद 2, उसके बाद 1, फिर 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात देखिए हर्यक वंश। दोस्तों बात करेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक बात करेंगे इसका संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक, तो आपका दोस्तों बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार। ठीक है, याद रखिएगा। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन हुआ आपका, तो अंतिम शासक था आपका नागदशक। ठीक है, नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक है। और नागदशक को हराकर शिशुनाग ने दोस्तों, ठीक है, शिशुनाग ने नागदशक को हराकर, ठीक है, याद रखिएगा, मगध में शिशुनाग वंश का स्थापना किए थे। याद रखिएगा। और शिशुनाग वंश का स्थापना उसके बाद दोस्तों शिशुनाग के बाद कौन सा वंश आया था, नंद वंश आया था। नंद वंश का स्थापना किसने किया था, तो महापदम नंद ने किया था। महापदम नंद ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, घनानंद, तो घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग आया, उसके बाद दोस्तों नंद आया, उसके बाद मौर्य आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर सवाल है कि महाभाष्य लिखा था किसने, तो पतंजलि ने। किसने लिखा है, पतंजलि। ठीक है, याद रखिएगा, महाभाष्य लिखा है पतंजलि। देखिए अगला सवाल 24 नंबर। 24 आपके सामने है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो अजातशत्रु के वंश का नाम आपको पता होगा दोस्तों, हर्यक वंश का शासक है अजातशत्रु। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया है।
नंद वंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया है। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर सवाल पूछेगा बृहदत्त, ठीक है, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त, याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, बृहदत्त, बृहदत्त। ठीक है, याद रखिएगा, बृहदत्त जो था, बृहदत्त था होगा। ठीक है, बृहदत्त जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा दोस्तों हर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हर्य वंश का अंतिम शासक था नागदशक। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, गुप्त वंश की संस्थापना तो श्रीगुप्त ने किए थे, लेकिन गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। अगला आपके सामने 25 नंबर सवाल है कि मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सवाल क्या पूछ रहा है कि मालवा क्षेत्र में, ठीक है, मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ है वो आपका शिशुनाग शासनकाल में हुआ है। शिशुनाग नहीं से दोस्तों शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, यहाँ दोस्तों सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल देखिएगा, 26 नंबर सवाल। देखिए आपको दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो आपको बताए थे नंद वंश के बाद दोस्तों मौर्य वंश आया था। ठीक है, यानी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश का स्थापना किए थे 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, शुंग वंश का स्थापना किसने किए थे, तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किए थे। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था, तो कुषाण वंश का स्थापना कुजुल कड़फिसस ने किए थे, कुजुल कड़फिसस। ठीक है, याद रखिएगा, कुजुल कड़फिसस जो थे ये कुषाण वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त किए थे, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 27 नंबर सवाल कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा, राजा नंद का जो उल्लेख है, नंद वंश का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है, नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर। 28 आपके सामने है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था दोस्तों, तो आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछेगा सवाल कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो था ये किसके दरबार से संबंधित था, तो आपका दोस्तों संबंधित था बिंबिसार के दरबार से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, बिंबिसार। उदयन दोस्तों क्या किया था, उदयन ने तो पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था। उदयन दोस्तों किस वंश शासक है, तो उदयन का दोस्तों उदयन कौन है दोस्तों, बिंबिसार का पोता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सब 29 है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो दोस्तों अंग की राजधानी क्या है, अंग की राजधानी चंपा है। वज्जी की दोस्तों राजधानी क्या हुआ, वैशाली। ठीक है, वैशाली, विदेह, वैशाली या विदेह किसकी राजधानी है, विदेह। ठीक है, विदेह, याद रखिएगा। तो बात करेंगे मगध की राजधानी दोस्तों क्या है, राजगृह, राजगृह, ग्रीवरज। ठीक है, याद रखिएगा। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला सवाल 30 नंबर। 30 दोस्तों मिलान करने का है। देखिए 30 आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए दोस्तों। महाजनपद है, इधर आपका दोस्तों राजधानी है। दोस्तों कुरु की राजधानी क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पंचाल की राजधानी क्या हो जाएगा, अहिछत्र हो जाएगा। ठीक है, कौशल की दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। ठीक है, और वत्स की दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। ठीक है, इसका दोस्तों आप मिलान कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा कितना सवाल था, तो 30 सवाल दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।